हाय गाइस, वेलकम टू एमबीए पाठशाला। मेरे यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला पर आप सभी लोगों का स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दिस इज अवर फोर्थ सेशन गाइस, ये हमारा फोर्थ सेशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है मिक्सचर्स। ठीक है, हम लोगों ने एवरेजेस भी कंप्लीट कर लिया है, फिर हम लोगों ने एलिगेशन भी कंप्लीट किया था और फिर हम लोग बढ़े मिक्सचर्स की साइड। ठीक है, मिक्सचर्स में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें हम लोग एलिगेशंस का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एलिगेशन टॉपिक को आप लोग कवर कर लेना और अगर आपको एवरेज भी कवर करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एवरेज मिक्सचर एलिगेशन की कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये सेशन इन सभी एग्जाम एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इफ यू गाइस आर टारगेटिंग कैट, जेट, आईएफटी, स्नैप, एनमेट, टिस, सीमेट, महाराष्ट्र सिटी, आईपीमेट एंड क्लेट आल्सो एंड कैंपस प्लेसमेंट एग्जाम एंड ऑल एप्टीट्यूड एग्जाम्स। ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स यार सब कॉमन है, एप्टीट्यूड के टॉपिक्स हैं। ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मेरे बारे में है गाइस। ठीक है, एंड अगर आप लोगों ने हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है एमबीए पाठशाला, अगर वो ज्वाइन नहीं करा है तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लेना। और अगर आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल एमबीए पाठशाला सब्सक्राइब नहीं करा है तो एमबीए पाठशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बच्चे अब तक हम लोग 10 क्वेश्चन कर चुके हैं पिछली अपनी लास्ट 3 वीडियोस में मिक्सचर्स की। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से और इन सभी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बच्चे दिस इज अवर 11th क्वेश्चन। एक बार आप लोग जब सॉल्व करते हो तो आप लोग क्या करो, वीडियो पॉज करके पहले खुद से क्वेश्चन ट्राई किया करो, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन मैंने वीडियो 3rd में कराया था आप लोगों को। अब ये वो वाले क्वेश्चंस हैं जैसे हमारे पास 3 वेजल्स हैं, हमारे पास 3, पहला वेजल ये रहा, दूसरा वेजल ये रहा, तीसरा वेजल ये रहा। पहले वेजल में मिल्क और वाटर है, दूसरे वेजल में मिल्क और वाटर है, तीसरे वेजल में भी मिल्क और वाटर है, बट इनका जो रेशो है ना वो अलग अलग है। हो सकता है पहले वाले वेजल में मिल्क और वाटर रेशो 2:5 हो, दूसरे वाले वेजल में 3:5 हो सकता है तीसरे वाले वेजल में 4:7 हो, कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, फिर कहता है कि यार मैंने इन तीनों को मिला दिया, मैंने इन तीनों वेजल्स को एक बड़े बर्तन में डाल दिया, तो बताओ उस बर्तन में, और मैंने ये भी बताया था कि क्वांटिटी कितना कितना डाला है। मोस्टली केस में वो बोलता है कि मैंने तीनों का इक्वल क्वांटिटी डाल दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने 3rd वीडियो में मिक्सचर के स्टार्ट करे थे, उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो एक बड़े बर्तन में डालने के बाद अगर मैं इसको एक बहुत बड़े वेजल में डाल दे रहा हूं तो उस वेजल में हमसे पूछता है कि बताओ यार मिल्क और वाटर रेशो यहां पर कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन ट्रेंडिंग पे हैं। ठीक है, एक बार आप लोग इसको रीड करेंगे और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जल्दी से बच्चे। ठीक है, चलो देखते हैं। आई होप आप लोगों ने ट्राई करा होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर, द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 3 कंटेनर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, देखो क्लियरली मेंशन्ड है, इक्वल कैपेसिटी is 3:2, 7:3, 11:4 respectively. The contents of 3 containers are equally mixed together. The content of 3 containers are equally mixed together. इन तीनों का कंटेंट इक्वली मिक्स किया गया है। इट मींस तीनों का इक्वल क्वांटिटी मैंने मिक्स किया है। ठीक है, व्हाट इज द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर आफ्टर मिक्सिंग, मिलाने के बाद इनका रेशो कितना होगा। ठीक है, वही बात है। ठीक है, कंटेनर 1 देखो, ठीक है, कंटेनर 1 की बातें यहां पर करेंगे, कंटेनर 2 की बातें यहां पर करेंगे, कंटेनर 3 की बातें यहां पर करेंगे। इन तीनों में क्या क्या है बच्चे, मिल्क टू वाटर है, मिल्क और वाटर। पहले वाले कंटेनर में मिल्क टू वाटर का रेशियो कितना है, 3:2। दूसरे वाले कंटेनर में मिल्क टू वाटर रेशियो कितना है, 7:3। तीसरे वाले कंटेनर में मिल्क टू वाटर रेशियो कितना है, 11:4। अब याद करो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, मैंने बोला था यार इनके पार्ट्स सेम बनाने होते हैं। ठीक है, इनके पार्ट्स हम लोग सेम बनाएंगे। अगर मैं पहले वाले कंटेनर की बात करता हूं तो मिल्क वहां पर 3 है, वाटर वहां पर 2 है, तो कितने पार्ट्स हैं वहां पर, 5 पार्ट्स हैं। दूसरे वाले कंटेनर की बात करता हूं तो मिल्क 7 है, वाटर 3 है, कितने पार्ट्स हैं यहां पर, 10 पार्ट्स हैं। मिल्क यहां पर 11 है, वाटर यहां पर 4 है, कितने पार्ट्स हैं यहां पर, 15 है। अब इसने बोला है कि इनको इक्वली मिलाया जा रहा है, तो इट्स अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इनको इक्वली बनाए, इक्वल बनाए तीनों को। तो इन तीनों को इक्वल बनाने का हमारे पास एक ही तरीका है कि आप इनका एलसीएम ले लो बच्चे। अगर आप इनका एलसीएम लेते हो 5, 10, 15 का, अगर आप 5, 10, 15 का एलसीएम लेते हो तो ये कितना आएगा, 30 आएगा। कितना आएगा, 30 आएगा, हाँ या ना। ये बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? 5, 10, 15 का अगर आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। और अगर 30 हमारा इसका एलसीएम आ रहा है बच्चे, तो इनको 30 बनाना हमारे लिए बड़ा इजी है। 5 को 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई कर देना, 10 को 30 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 15 को 30 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना। और जैसे ही मैंने इनको मल्टीप्लाई करा तो इट मींस मुझे ये जो अंदर वाले नंबर है ना, इनको मल्टीप्लाई करना होता है, इंटू 6, इंटू 6, इंटू 3, इंटू 3, इंटू 2, इंटू 2। ठीक है, आई होप यहां तक की बात आप लोग को समझ में आने लग रही होगी। आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो। मिल्क यहां पर कितना है, 18, 6 इंटू 3 18, वाटर कितना है 12, 18 प्लस 12 30 है ना। टोटल पहले कंटेनर से क्वांटिटी कितना आ रहा है, 30 आ रहा है। अब सेकंड कंटेनर में भी देख लो, सेकंड वाले कंटेनर में मिल्क कितना है 21 और वाटर कितना है 9। 21 प्लस 9 कितना होता है, 30 होता है।
थर्ड कंटेनर में भी चेक कर लेते हैं, मिल्क कितना है हमारे पास 22, वाटर कितना है 8, यहां से भी 30 आ रहा है। अब इन तीनों को मिला दो। जैसे मैं इन तीनों को मिलाऊंगा बच्चे, मैंने इन तीनों को मिला दिया, ठीक है। मिलाने के बाद मेरे पास कंटेनर 1 प्लस कंटेनर 2 प्लस कंटेनर 3 का मैंने इक्वल क्वांटिटी लिया है। तो दिस इज 18 प्लस 21, 18 प्लस 21 कितना आ जाएगा हमारे पास 39, 39 प्लस 22, 39 प्लस 22 कितना हो जाएगा हमारे पास 61, तो ये आ जाएगा हमारे पास 61। बोलो जरा, यहां तक की बात समझ में आने लग रही है क्या? ऑप्शन देखो 61 वाला कोई ऑप्शन है? ऑप्शन डी नहीं है, ऑप्शन सी में 61 है। एग्जाम में होता तो यहीं से ऑप्शन सी टिक करके आगे बढ़ जाता, क्योंकि 30 यहां से आया, 30 यहां से आया, 30 यहां से आया, 90 ml हो गया मेरे पास टोटल। 90 में से 61 में क्या ऐड करूं जिससे 90 आ जाए? 29। ये डेफिनेटली इधर 29 आएगा ऐड करके, आप चेक कर लो। 18, 9 एंड 8, 9 और 8 17 और 12 कितना होता है 29। तो 61:29, 61:29 is the ratio of milk to water after mixing these three containers in equal quantity. So this is our answer which is in option C. बड़ा easy question था। अभी ये वो टाइप ऑफ क्वेश्चंस का जिसमें वो इक्वल क्वांटिटी मिला रहा है। ऐसा भी हो जाता है कि क्वांटिटी चेंज हो जाता है, बोलते हैं कि यार पहले वाले कंटेनर से हम लोगों ने 2 पार्ट्स लिए, दूसरे वाले कंटेनर से हमने 3 पार्ट्स लिए, तीसरे वाले कंटेनर हमने 4 पार्ट लिए, तो फिर हम उनका यहाँ पर 2, 3, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका 2 क्वांटिटी लिया तो इसका 3, इसका 4। वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे, जब क्वेश्चन आएगा तब उसको ऐसा करेंगे। अभी के लिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 61:29 विच इज इन ऑप्शन सी। चलिए बच्चे, लेट्स मूव अहेड। दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 12। सेम क्वेश्चन है, जस्ट फॉर योर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ताकि हमें कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। द रेशियो ऑफ लाइम एंड वाटर इन 3 मिक्सचर्स ऑफ लाइम एंड वाटर इज 3:2। लाइम और वाटर हमारे पास 3 मिक्सचर है, तो मिक्सचर 1, मिक्सचर 2, मिक्सचर 3। तो मिक्सचर 1 में हमारे पास लाइम और वाटर रेशियो कितना है 3:2। मिक्सचर 2 में हमारे पास लाइम और वाटर रेशियो कितना है 4:1। मिक्सचर 3 में हमारे पास लाइम और वाटर रेशियो कितना है 7:3। मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो क्वांटिटी के बारे में बात करेगा, बोल तो रहा है कि इनको मिलाया जा रहा है। इन 3 मिक्सचर्स ऑफ लाइम एंड वाटर इज इतना, इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द मिक्सचर्स आर ड्रॉन एंड मिक्स्ड। इनका इक्वल क्वांटिटी, तीनों मिक्सचर में से इक्वल क्वांटिटी निकाला गया और फिर उसको मिला दिया। और बहुत बड़ा बर्तन है पहले वाला मिक्सचर, उसमें से 1 मग निकाला, एक बर्तन में डाल दिया। फिर दूसरे वाले मिक्सचर में से 1 मग निकाला, फिर डाल दिया उसमें। तीसरे वाले मिक्सचर में से 1 मग निकाला, डाल दिया। अब इक्वल क्वांटिटी डाला गया है, इसलिए 1-1 मग बोल रहा हूं मैं। तीनों में से 1-1 मग निकाला उसने, ठीक है। तो बच्चे तीनों में से एक इक्वल क्वांटिटी लिया है, ये बात समझ में आने लग रही होगी आप लोगों को। आप लोग इतना तो पता ही है ना यार। मान लो मेरे पास एक बड़ा बर्तन है, मैंने तो एग्जांपल भी दिया था इसका। इसमें अगर हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो 7:2 है, आप इसमें से एक कप, एक छोटा सा अगर कप भी निकालोगे ना, तो उस कप में भी मिल्क और वाटर रेशियो कितना होगा 7:2 ही होगा। ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ना। तो जो बड़ा बर्तन है, ये बड़े बर्तन है, इसमें से इक्वल क्वांटिटी निकालेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमसे, इससे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं, ठीक है। आप देख लो कितने पार्ट्स हैं 5 पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं 5 पार्ट्स, कितने पार्ट्स हैं 10 पार्ट्स। गेटिंग माय पॉइंट? या सो 5, 5 एंड 10 अब इक्वल बनाना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। 5 और 10 का अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा बच्चे 10 आएगा। अगर इनका एलसीएम 10 आ रहा है, अगर इनका एलसीएम 10 आ रहा है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। एक्चुअल में 2 से इसका मल्टीप्लाई करना होता है और इसका मल्टीप्लाई करना, एक्चुअल में 2 से इसका मल्टीप्लाई करना होता है और इसका मल्टीप्लाई करना होता है। अब देख लो 6 और 4 10, 4 8 और 2 10, 7 और 3 10, तीनों का इक्वल क्वांटिटी बन गया। अब इनको क्या बोला जा रहा है इक्वल क्वांटिटीज ऑफ 3 मिक्सचर्स आर ड्रॉन। तीनों का इक्वल क्वांटिटी बन गया, तीनों को मिला देते हैं, तीनों को मिला देते हैं। मिक्सचर 1 प्लस मिक्सचर 2 प्लस मिक्सचर 3, मैंने तीनों को मिला दिया। मिलाने के बाद मेरे पास टोटल लाइन कितना आ रहा है जरा बताना। 6 8 और 7, 6 और 8 कितना होता है हमारे पास 14 और 7 कितना होता है 21। आया क्या? चेक कर लो। 3 × 2 6 लाइन यहां से आया, 4 × 2 8 लाइन यहां से आया, 6 और 8 14 होता है, 14 7 21। यहां से देखो कितना वाटर आ रहा है, 4 वाटर ये रहा, 2 वाटर ये रहा, 3 वाटर ये रहा। 2 × 2 4 + 2 6 + 3 9, तो यहां से मेरे पास कितना आ गया 9 मेरे पास वाटर आ गया। अब हमसे बोला जा रहा है द कंसंट्रेशन ऑफ लाइम इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। इस रिजल्टिंग मिक्सचर में लाइम का कंसंट्रेशन कितना है। लाइम इज 21, टोटल कितना है 30 है। तो कंसंट्रेशन ऑफ लाइम, ठीक है, परसेंटेज में हमारा आंसर दिया हुआ है, तो डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। 21 हमारे पास लाइम है, टोटल कितना है हमारे पास 30 है। टू फाइंड द परसेंटेज वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 100
3 से उड़ाओ, यहां पर 7 आएगा, यहां पर 10 आएगा। 7 इंटू 10 कितना होता है? 70% होता है। तो 70% इज द कंसंट्रेशन ऑफ लाइम इन द रिजल्टिंग मिक्सचर। ठीक है, तो 70% विच इज इन ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी और इस क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस वॉज जस्ट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तरह बिल्कुल सिमिलर था ये। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आने लग रही है क्या? ठीक है, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आने लग रही है क्या? जरा मुझे बताओ। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। अब 13th नंबर थोड़ा डिफरेंट है। 13th क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट है। यहां पर इक्वल क्वांटिटी नहीं है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं हर टाइप के क्वेश्चंस कवर कराने की। ठीक है, हर टाइप का क्वेश्चन मेरी सीरीज में कंप्लीट हो जाए, ताकि बच्चे को यहां लगे कि यार ये नहीं कराया, सब कराना है। ठीक है, सब कराना है। ठीक है, यस। अब देखो, 3 कंटेनर्स हैव देयर वॉल्यूम इन द रेशियो 3:4:5। हैव देयर वॉल्यूम्स इन द रेशियो 3:4:5। उनके वॉल्यूम का रेशियो 3:4:5 है। वॉल्यूम बोले तो उनकी क्वांटिटी का रेशियो 3:4:5 है। दे आर फुल ऑफ मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर। वो फुल है बिल्कुल। ठीक है, दे आर फुल ऑफ मिक्सचर्स ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब ये इनके वॉल्यूम का रेशियो है। अगर पहले वाला कंटेनर 30 ml का है ना, तो दूसरे वाला कंटेनर 40 ml का है, तीसरे वाला कंटेनर 50 ml का है। इस 3:4:5 का मतलब ये है, इट मींस इनकी क्वांटिटी का रेशो है ये, उन तीनों कंटेनर्स की क्वांटिटी का रेशो। पहला कंटेनर अगर 30 ml का है तो दूसरा 40 का है, तीसरा 50 ml का है। ठीक है, वॉल्यूम का रेशो दिया हुआ है उनके ये। They are full of mixture of milk and water. The mixtures contain milk and water. ठीक है, the mixtures contain milk and water in the ratio 4:1. अब देखो, मिल्क और वाटर, मिल्क और वाटर, कंटेनर 1 की बात, कंटेनर 2 की बात, कंटेनर 3 की बात। कंटेनर 1 में जो हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो है बच्चे, वो कितना है? 4:1। सभी को दिखाई देता होगा। कंटेनर 2 में जो हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशियो है वो है 3:1, और कंटेनर 3 में जो हमारे पास मिल्क और वाटर रेशियो है वो कितना है? 5:2। तो मुझे नहीं लगता यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। द मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 4:1, 3:1 एंड 5:2 respectively. The contents of all these three containers, the contents of all these three containers are poured into a fourth container. इन तीनों कंटेनर्स का जो हमारा कंटेंट है वो हमने एक चौथे कंटेनर में डाल दिया। ठीक है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फोर्थ कंटेनर। तो हमारे फोर्थ कंटेनर में जिसमें हमने तीनों को डाल दिया है, उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो कितना होगा, मुझसे पूछा जा रहा है। सो बच्चे, मेरा सबसे पहला काम यहां पर क्या है? मेरा सबसे पहला काम यहां पर यह है कि मैं इन तीनों को इक्वल बना देता हूं। ठीक है, ठीक है, जैसे इन तीनों कंटेनर्स का क्वांटिटी इक्वल बना दूंगा। अब इक्वल बनाने मतलब वही काम जो लास्ट के 2-3 क्वेश्चंस में किया है ना, वही काम यहां पर करेंगे। यहां पर देखो कितने पार्ट्स हैं? मिल्क के 4 पार्ट्स, वाटर के 1 पार्ट, 5। मिल्क के 4 पार्ट, वाटर के 1 पार्ट, 4 पार्ट्स। मिल्क के 5 पार्ट है, वाटर के 2 पार्ट्स हैं, टोटल 7 पार्ट है। यहां तक की बात आई थिंक सभी को क्लियरली समझ में आने लगी होगी। अब सबसे पहला पॉइंट ये आता है, सर इनको इक्वल बनाना है। फिर आप बोलोगे सर बट इक्वल तो थे ही नहीं, ये तो 3:4:5 के रेशो में थे। मैं कहूंगा पहले इक्वल बना लो, फिर पहले वाले कंटेनर का 3 से मल्टीप्लाई कर देना, दूसरे वाले कंटेनर का 4 से मल्टीप्लाई कर देना, तीसरे वाले कंटेनर का 5 से मल्टीप्लाई कर देना, तो उनके जो वॉल्यूम का रेशो है वो 3:4:5 हो जाएगा। आप बोलोगे यार पॉइंट तो है इस बात में, पहले इनको इक्वल बना लेते हैं, फिर पहले वाले का 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दूसरे वाले का 4 से, तीसरे वाले का 5 से, तो अपने आप ही वो 3:4:5 की क्वांटिटी में आ जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला यार मेरे पास ये 100 ml है और ये भी 100 ml है। नाउ आई वांट कि इनका रेशियो 2:3 हो जाए, तो पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 200, ये बन गया 300। अरे भाई 2:3 का रेशियो आ गया इनका। तो इक्वल बनाओ, पहले इक्वल बनाओ, फिर जिस रेशियो में उसको चाहिए उनसे मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। जिस रेशियो में उनको चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। अब देखो जरा यहां पर क्या आएगा ये, ठीक है। अब 5, 4, 7, सबसे पहले इनका एलसीएम लो। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 4, 5, 7? आई थिंक 140 इज द एलसीएम। 140 इज द मल्टीपल ऑफ 4, 5 एंड 7, तीनों का मल्टीपल है, ठीक है। तो अगर 140, 5 को अगर 140 बनाना है, अगर 5 को 140 बनाना है तो इट मींस मुझे इसका 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जी बिल्कुल करना पड़ेगा। 4 को अगर 140 बनाना है तो इट मींस मुझे 35 से इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई इनका करना होता है अंदर वाले नंबर्स का। हम अंदाजा लगा लेते हैं किससे करना है, बट एक्चुअल में करना 4 का मल्टीप्लाई 28 से है, 1 का मल्टीप्लाई 28 से।
फिर 7 को अगर 140 बनाना है तो हमें उसको 20 से मल्टीप्लाई करना है। ये बात भी आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब इन तीनों कंटेनर्स का जो वॉल्यूम है वो 140 140 140 बन गया, इक्वल तो बन गए, बट क्वेश्चन में इक्वल नहीं है। उनके जो वॉल्यूम का रेशियो है वो 3 4 5 है। तो बड़ा इजी है यार, पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब तो ये 3 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया, 5 टाइम्स हो गया। पहले इक्वल बनाया, फिर जिस रेशियो में चाहिए था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। मुझे नहीं लगता किसी बच्चों को यहां पर कोई प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब मेरा काम क्या है, टोटल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है यहां पर 28 इंटू 3, यहां पर टोटल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है 35 इंटू 4, यहां पर टोटल मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना है 20 इंटू 5 100। तो इसका तो करना है अपने को 100 से मल्टीप्लाई, इसका करना है अपने को 140 से मल्टीप्लाई, और इसका करना है अपने को 84 से मल्टीप्लाई। रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फोर्थ कंटेनर। अब इनको एक चौथे कंटेनर में मिलाने जा रहा हूं। तो जो हमारा फोर्थ कंटेनर है ना, जो हमारा फोर्थ कंटेनर है उसमें मिल्क कितना आएगा 84 इंटू 4, यहां से कितना आएगा 140 इंटू 3, यहां पर आएगा 5 इंटू 100, ये तो मिल्क आएगा। तो फोर्थ कंटेनर में मिल्क और वाटर, मिल्क कितना आएगा 84 इंटू 4 कर लेना तुम लोग, ठीक है, प्लस 3 इंटू 140 तुम्हारा लक्की नंबर 420, 5 इंटू 100 500, तुम्हारे लक्की नंबर से 80 ज्यादा। तुम्हें पता है ना तुम्हारा लक्की नंबर 420 है, देखो 420 आया यहां पर, ठीक है, 420 से 80 ज्यादा 500 आया, ठीक है। अब वाटर देखो, वाटर यहां पर कितना है 84, 84 इंटू 184, 140 इंटू 1 140, 100 इंटू 2 200। तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम होगी। अब टोटल मिल्क देख लेते हैं और वाटर देख लेते हैं, ठीक है। 84 इंटू 4, 8 इंटू 4 320 प्लस 16 336, 336 प्लस 420 प्लस 500, 500 प्लस 420 920, 920 में 300 ऐड करो पहले, 10 20 11 20 12 20 1220, 1220 में 36 और ऐड कर दो 1256, 1256। उधर देखो 200 340, 340 में 80 ऐड करो 420, 424। तुम्हारा लक्की नंबर बहुत बार यूज हुआ है इसमें 424, 424। अब देखते हैं कौन सा रेशो है हमें जो दिखाई दे रहा है इसके आसपास। आई थिंक ये 8 से डिवाइड हो जाएगा, और ये तो 8 से डिवाइड हो ही जाएगा। 8 कम 8, 4 बचा 45, 8 पंजे 40, एंड कितना आएगा 5 एंड 6 157, 157 इंटू 53 देखना, ऑप्शन सी मेरा आंसर। तो अब उन तीनों कंटेनर्स को मिलाने के बाद जो हमारे पास मिल्क और वाटर का रेशो आता है वो आता है 157:53। क्वेश्चन बिल्कुल सेम था पिछले क्वेश्चन के जैसा, डिफरेंस बस ये था कि उनके वॉल्यूम का रेशो 3 4 5 है। उनके वॉल्यूम का रेशो कितना है 3 4 5, तो इक्वल बना दिया पहले। 5 को 28 से मल्टीप्लाई करा तो 140 बन गया, 4 को 35 से मल्टीप्लाई करा तो 140 बन गया, 7 को 20 से मल्टीप्लाई करा तो 140 बन गया। अब जो उनके वॉल्यूम का रेशो दिया हुआ है उनसे मल्टीप्लाई कर दिया, पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले को 4 से, तीसरे वाले को 5 से, ये उनके वॉल्यूम का रेशो हो गया। तो टोटल मल्टीप्लाइंग फैक्टर 84, 84 से मल्टीप्लाई करा, इधर भी इधर भी, टोटल मल्टीप्लाइंग फैक्टर 140, इधर भी इधर भी, टोटल मल्टीप्लाई फैक्टर 100, इधर भी इधर भी, दैट्स इट, ठीक है। आई होप ये बात आपको समझ में आने लग रही होगी, किसी को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आती है क्या? यहां तक की स्टोरी आप लोगों को समझ में आती है क्या, जरा मुझे बताओ। तो हम लोग चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 14 की साइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं बच्चे, ठीक है। हाँ, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था, मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के, ठीक है, आने चाहिए। अब देखो यार, मैं वेरिएबल्स का बहुत कम यूज करता हूं, ये बोलता नहीं हूं, मैं करके भी दिखाता हूं, बहुत कम यूज करता हूं। मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि मैं वेरिएबल से करूंगा ही नहीं क्वेश्चन, हो सकता है 10 में से 2 क्वेश्चन में वेरिएबल से करूं, 10 में से क्वेश्चन वेरिएबल से करूं, बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को विदाउट वेरिएबल सॉल्व करने की। वेरिएबल वाला पार्ट बहुत टाइम लेता है यार क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 14 की साइड। 14 क्वेश्चन ये रहा। अब देखो यहां तक जो क्वेश्चंस की वैरायटी थे ना, अब थोड़ा अलग वैरायटी, इसलिए रोक देता हूं मैं थोड़ा, ठीक है। अब तक हम क्या कर रहे थे, हमारे पास 3 या 2 कंटेनर्स होते थे, उसमें इंडिविजुअल रेशो देता था कि इस वाले कंटेनर में मिल्क और वाटर का रेशो ये है, इसमें ये है। हमने इन दोनों को मिला दिया, तो बताओ मिलाने के बाद इनका रेशो क्या बनेगा। अब क्वेश्चन की वैरायटी थोड़ा अलग है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ना, हमसे क्या पूछा जाएगा, ठीक है। चलो देखो क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन थोड़ा अलग है पहले वाले क्वेश्चन के टाइप से। इन अ मिक्सचर रेशो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड लिक्विड इज 2:3। एक मिक्सचर है,
उसमें फर्स्ट लिक्विड और सेकंड लिक्विड का रेशियो कितना है 2:3 एंड इन अनदर मिक्सचर ऑफ दोस टू लिक्विड्स इज 5:4. The ratio in which two mixtures be mixed so that quantity of two liquids in the new mixture be equal is. New mixture be equal. ठीक है, बोला जा रहा है कि देखो अब तक ना क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन होता था कि इक्वल क्वांटिटी मिलाया है या क्वांटिटी का रेशियो 3:4 में मिलाया है. अब तक मेंशन होती थी सब चीजें. पार्ट नंबर 3 जो वीडियो मिक्सचर्स का थर्ड पार्ट है उसमें हम हमारे पास 2 कंटेनर्स होते थे, तो वहां पे भी गिवन था कि यार पहले वाले मिक्सचर के अगर 3 पार्ट्स लिए हैं तो दूसरे वाले मिक्सचर के 4 पार्ट्स लिए हैं. अब आप इससे पिछले वाला क्वेश्चन ही देख लो ना, पहले वाले मिक्सचर के 3 पार्ट थे तो वहां पे रेशियो गिवन होता था किस रेशियो में मिलाया जा रहा है. हमें 3 चीजें गिवन होती थी, इंडिविजुअल रेशियो 2 मिक्सचर का 3 मिक्सचर जो भी है, और किस रेशियो में मिलाया जा रहा है. तो हमसे कंबाइंड रेशियो पूछ लेता था. अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंडिविजुअल रेशियो दिया हुआ है, कंबाइन मिलाने के बाद जो मिल्क और वाटर का रेशियो है वो दिया हुआ है. बट ये नहीं दिया कि किस रेशो में उनको मिलाया है, किस रेशो में उनको मिलाया है, किस रेशो में दो चीजों को मिला रहे हैं और किस रेशो में मिला रहे हैं. एलिगेशन याद आता है मेरे को. तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब भी हमसे पूछे कि इन दो चीजों को हमने किस रेशो में मिलाया तो एलिगेशन लगेगा. दो चीजों को हमने किस रेशो में मिलाया है एलिगेशन लगेगा. ये बात आपके माइंड में हिट करनी चाहिए. हमने एलिगेशन के 15 क्वेश्चन किए थे, मैंने उसमें भी आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराया था अगर आपको याद हो तो. ठीक है, सेम क्वेश्चन था, यहां पे देख लेते हैं जरा. ठीक है, एक हमारे पास पहला मिक्सचर है, पहले वाले मिक्सचर में लिक्विड 1 और लिक्विड 2, दूसरे वाले मिक्सचर में लिक्विड 1 और लिक्विड 2. तो पहले वाले मिक्सचर में लिक्विड 1 और लिक्विड 2 का रेशियो कितना है 2:3. दूसरे वाले मिक्सचर में लिक्विड 1 और लिक्विड 2 का रेशियो कितना है 5:4. द रेशियो इन विच टू मिक्सचर्स बी मिक्स्ड, कह रहे हैं इन दोनों मिक्सचर्स को किस रेशियो में मिक्स किया जाए सो दैट क्वांटिटी ऑफ टू लिक्विड्स इन द न्यू मिक्सचर भी इक्वल. हमने इनको मिला दिया, हमें ये मालूम नहीं है अभी किस रेशियो में मिला है, हमने इनको मिला दिया और मिलाने के बाद जो हमारे पास लिक्विड 1 और लिक्विड 2, मिलाने के बाद जो हमारे पास लिक्विड 1 और लिक्विड 2 का जो रेशियो आया वो 1:1 आया. ऐसा बोला जा रहा है. द रेशियो इन विच टू मिक्सचर्स बी मिक्स्ड सो दैट क्वांटिटीज ऑफ टू लिक्विड्स इन द न्यू मिक्सचर बी इक्वल, सो दैट द क्वांटिटी ऑफ टू लिक्विड्स लिक्विड 1 एंड लिक्विड 2 भी इक्वल, न्यू मिक्सचर में इक्वल है. तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है बच्चे करने का, मैं आपको बताऊंगा. सबसे पहला काम यही है कि पार्ट सेम बनाने हैं. सेम बनाने के बाद ही हम एलिगेशन लगा सकते हैं. तो मिक्सचर 1 में देखो लिक्विड 2, ये लिक्विड 1 कितना है 2, ये कितना है 3, टोटल पार्ट्स कितने हैं 5, यहां पर कितने पार्ट्स हैं 9, यहां पर कितने पार्ट्स हैं 2. सबसे पहला काम इनको इक्वल बनाओ. तो 9 5 2 का एलसीएम आता है 90. अगर इसका एलसीएम 90 आ रहा है तो इट मींस इसको करना है 18 से मल्टीप्लाई, इसको करना है 10 से मल्टीप्लाई, इसको करना है 45 से मल्टीप्लाई. तो 18 से मल्टीप्लाई करा, इधर भी 18 से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई करा, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई करा, 45 से मल्टीप्लाई करा, इधर भी 45 से मल्टीप्लाई. अब आप लगाओगे इसमें एलिगेशन, क्योंकि मुझे यह बताना है कि मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 को मैंने किस रेशियो में मिलाया था. मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 को मैंने किस रेशियो में मिलाया था अभी मुझे यह बताना है. ठीक है, तो भैया मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 दो तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो. या तो आप लिक्विड 1 पे फोकस कर लो खाली, या तो आप खाली लिक्विड 1 पे फोकस कर लो, या खाली लिक्विड 2 पे फोकस कर लो. मैं दोनों तरह से आंसर निकाल दूंगा, आंसर सेम आएगा. अभी मैं लिक्विड 1 का यूज कर रहा हूं. लिक्विड 1 मिक्सचर 1 में कितना था, लिक्विड 1 मिक्सचर 1 में कितना था, दिस इज मिक्सचर 1, मिक्सचर 1 में लिक्विड 1 18 इंटू 2 कितना था 36. लिक्विड 1 मिक्सचर 2 में कितना था 10 इंटू 5 50. मिलाने के बाद लिक्विड 1 मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 को मिलाने के बाद कितना मिला 45 मिला. तो एलिगेशन याद आ रहा है, लिक्विड 1 मिक्सचर 1 में 36, लिक्विड 1 मिक्सचर 2 में 50, मिलाने के बाद लिक्विड 1 45, मिलाने के बाद लिक्विड 1 45. तो इतना यहां से आया, इतना यहां से आया, मिलाने के बाद इतना बना. जब भी दो चीज मिलाई जाती हैं तो एलिगेशन का सपना आना चाहिए. एलिगेशन लगाओ, आंसर पाओ. 50 माइनस 45 कितना आएगा 5 आएगा. 45 माइनस 36 कितना आएगा 9 आएगा. तो 5:9 आ रहा है. इट मींस मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 को 5:9 के रेशियो में मिलाया गया. इट मींस मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 को 5:9 के रेशियो में मिलाया गया है. यहां तक की बात आपको समझ में आने लग रही होगी. मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 को 5:9 के रेशियो में मिलाया गया है. इसका सीधा सीधा मतलब ये है, मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 को 5:9 के रेशियो में मिलाया गया है. ये बात आई थिंक आपको
समझ में आ गई होगी, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब ये तो मैंने यूज करा था यहां पर लिक्विड 1 को, आप लोग लिक्विड 2 को यूज करके भी सेम आंसर आएगा। लिक्विड 2 देखो मिक्सचर 1 में कितना है 36, लिक्विड 2 को देखो मिक्सचर 2 में कितना है 40, मिलाने के बाद लिक्विड कितना है 45, मिलाने के बाद लिक्विड कितना है 45। यहां तक की बात समझ में आने लग रही है क्या? यस। अब देखो जरा यहां पर कितना आएगा, पहले तो चेक करो जरा, पहले चेक करो जरा, यहां पर ये 18 इंटू 3 है 54 है, दिस इज नॉट 36। मैं वही कह रहा हूं यार, यहां तो एलिगेशन की कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। एलिगेशन की एक छोटी सी तो कंडीशन है, यहां पर जो नंबर आता है वो इन दोनों के बीच का नंबर होना चाहिए, इन दोनों के बीच का नंबर चेक कर लो। तो 18 इंटू 3 होता है 54, 10 इंटू 4 होता है 40, मिलाने के बाद मेरा 45, मिक्सचर 1 में लिक्विड 2 54, मिक्सचर 2 में लिक्विड 2 40, मिलाने के बाद लिक्विड 2 45, तो रेशियो कितना आएगा 5, इधर आएगा 9, यहां से भी 5:9 आ रहा है। इट मींस जो मैंने मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 को मिलाया था वो 5:9 के रेशियो मिलाया था, ठीक है। इट मींस जब मैंने मिक्सचर 1 और मिक्सचर 2 को मिलाया था तो मैंने 5:9 के रेशियो मिलाया था। 5:9 इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 5:9 आएगा। यहां तक की बात आई होप आप लोगों को समझ में आ रही होगी। ये क्वेश्चन हमारा एलिगेशन का था बच्चे, ठीक है। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमें रेशियो गिवन होता था, मिलाने के बाद का रेशियो पूछता था। हमें दिया हुआ है कि मिलाने के बाद वो इक्वल हो गए दोनों, तो किस रेशियो में मिलाया, तो वो रेशियो कितना है 5:9 है। यू गाइस कैन आल्सो क्रॉस चेक इट। आप मिक्सचर 1 के 5 पार्ट्स ले लेना, मिक्सचर 2 के 9 पार्ट्स ले लेना, मिलाओगे जब उनको तो मिक्सचर 1 लिक्विड 1 और लिक्विड 2 का इक्वल क्वांटिटी आएगा, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की साइड, ठीक है। एलिगेशन पे थोड़ा फोकस करो यार। एलिगेशन मैंने बताया था, एलिगेशन इज द ओनली अप्रोच जो हमारे हर जगह यूज होगी। तो एलिगेशन का क्वेश्चन है, बट मिक्सचर का कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, पार्ट्स इक्वल बनाने वाला वो यूज किया है यहां पर, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 एक बार ट्राई करो, मैं पानी पी लेता हूं यार। चलिए, द रेशोज ऑफ कॉपर एंड जिंक इन एन एलॉय ए एंड बी। मेरे पास एलॉय ए है, एलॉय ए और एलॉय बी। एलॉय ए में कॉपर और जिंक, एलॉय ए में कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है 3:4। एलॉय बी में कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है 5:9। एलॉय ए में कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है 3:4, एलॉय बी में कॉपर और जिंक का रेशियो कितना है 5:9। अब बोला जा रहा है ए एंड बी आर टेकन इन द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई। ए और बी को एक्स और वाई के रेशियो में लिया, पता नहीं मतलब एक्स ए के कितने पार्ट्स लिए, बी के कितने पार्ट्स लिए, वो एक्स और वाई है, एंड मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू एलॉय, एंड मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू एलॉय सी। अब मैंने इनको मिला दिया, ये नहीं पता किस रेशियो में मिला है, बट मैंने इनको मिला दिया, और मिलाने के बाद मतलब ए और बी को मिलाने के बाद एक नया एलॉय बन गया सी। ए और बी को मिलाने के बाद एक नया एलॉय बन गया सी। ये एलॉय ए है, ये एलॉय बी है, इनको मिलाने के बाद एक एलॉय सी बन गया। विच हैज रेशियो ऑफ कॉपर एंड जिंक, जिसमें कॉपर और जिंक का रेशियो 27:43 में है। इस एलॉय सी में कॉपर कितना है 27 और जिंक कितना है 43। तो सबसे पहले आप मुझे ये बात बताइए, ये जो एलॉय सी है इन दोनों को मिलाने के बाद बना है, ए और बी को मिलाया गया है और हमसे पूछा जा रहा है किस रेशियो में मिलाया गया है और किस रेशियो में मिलाया जा रहा है। तो एलिगेशन हिट करना चाहिए माइंड में, मिलाया गया है और किस रेशियो में मिलाया गया है, तो एलिगेशन हमारे मन में हिट करना चाहिए। तो हमें वही बताना है किस रेशियो में इनको मिलाया गया है। तो सबसे पहली बात, पार्ट्स को सेम बनाओ। यहां पर ये 7 आता है, यहां पर ये 14 आता है, यहां पर ये 70 आता है। 27 + 43 70 होता है ना, 5 + 9 14 पार्ट्स हैं, पर 7 पार्ट्स हैं। 7 14 70 का जो एलसीएम आएगा बच्चे वो कितना आएगा 70 आएगा। तो इसको 70 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करो। इट मींस इनको इंडिविजुअली 10 से मल्टीप्लाई करना है। 14 को 70 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करो, इंटू 5 इंटू 5। 70 तो 70 है ही, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अब आप क्वेश्चन में एलिगेशन लगाओगे और आप किसी को भी पकड़ के एलिगेशन लगा सकते हो, या तो कॉपर को पकड़ के एलिगेशन लगा लो या जिंक को पकड़ के। तो मैं कॉपर को पकड़ के लगा रहा हूं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। एलॉय ए, एलॉय बी। एलॉय ए में कॉपर कितना है 30, एलॉय बी में कॉपर कितना है 25,
मिलाने के बाद जब ए और बी को मिलाया तो एलॉय सी बना, उसमें कॉपर कितना है 27। तो किस रेशो में मिलाया 27 - 5 2, इधर कितना आएगा 3। तो मैंने इसको 2:3 के रेशो में मिलाया, दैट्स इट। ए और बी को मैंने किस रेशो में मिलाया 2:3 के रेशो में मिलाया। ये हम लोगों ने लगाया यहां पर एलिगेशन, किसको लेके, कॉपर को लेके। कुछ बच्चे बोलेंगे सर जिंक को क्यों नहीं लिया, अरे बच्चे जिंक लेके लगा लो, जिंक से भी हमारा आंसर सेम आएगा। जिंक देखो यहां पर कितना है 40, जिंक देखो यहां पर कितना है 45, मिलाने के बाद जिंक कितना है 43, यहां से भी कितना है एलिगेशन लगा के 2:3। तो इट मींस मैंने एलॉय ए और एलॉय बी को 2:3 के रेशो में मिलाया था। एलॉय ए और एलॉय बी को 2:3 के रेशो में मिलाया था। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो एक्स और वाई के रेशो में मिलाया था। तो जो क्वेश्चन में एक्स रेशो वाई है वो मेरे अकॉर्डिंग 2:3 है, विच इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। मुझे लगता है यहां तक आपको समझ में आया होगा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये 5 क्वेश्चन थे हमारे जो हम लोगों ने कवर किए और आपको समझ में आया होगा। शुरू के 3 क्वेश्चंस में मिलाने के बाद का रेशो पूछा जाता था, लास्ट के 2 क्वेश्चंस में इनिशियल रेशो, मिलाने के बाद का रेशो भी, और बट ये पूछा जाता था किस रेशो में उनको मिलाया। तो शुरू के 2 क्वेश्चंस और ये शुरू के 3 क्वेश्चंस, आखिरी के 2 क्वेश्चंस अलग थे, ये हमें पता होना चाहिए कि इनमें क्या अलग है। क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर समझ में नहीं आता, 2 बार रीड करो क्वेश्चन को, 3 बार रीड करो, नहीं समझ में आया 4 बार रीड करो, यही तरीका है। मैं भी ऐसे ही करता था बचपन में, ठीक है। चलिए सो बच्चे ये तो थी इंफॉर्मेशन, और बाकी के 5 क्वेश्चंस अगली वीडियो में